हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और जीआईटी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जो भी प्रेगनेंसी के टाइम में फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आगे अब समझते हैं इसमें। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बात करें तो ऐसे नॉर्मली कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो आप लोग जानते होंगे कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, सबसे पहला क्या चेंजेस है, टाइडल वॉल्यूम। तो एक सांस में हम जितने एयर को इनहेल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर कोई भी पूछता है कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, तो एक सांस में हम लोग जितने एयर को इनहेल करते हैं उसी को हम लोग टर्म देते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल इन वन ब्रेथ। तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल इन वन ब्रेथ मतलब एक सांस में हम लोग जितने अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं उसी को हम लोग टर्म देते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर कोई भी पूछेगा कि आखिर चेंजेस देखने को क्यों मिल रहे हैं, तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जब मदर थी तो मदर को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ठीक। लेकिन अब मदर के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो बेबी को भी ज़रूरत पड़ेगा ऑक्सीजन का, तब तो उसका ग्रोथ हो पाएगा, उसको भी सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। पहले ऑक्सीजन ओनली मदर को चाहिए था, लेकिन अब बेबी को भी चाहिए, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है। तो जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के कारण वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइडल वॉल्यूम में चेंजिंग देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी पूछता है कि एक सांस में हम कितने एयर को इनहेल करते हैं, तो बताइएगा 500 ml लगभग इनहेल करते हैं। और एक चीज़ और, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान रेस्पिरेटरी रेट अगर पूछता है तो बताइएगा आप लोग 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। नॉर्मल जो रेंज है रेस्पिरेटरी रेट का वो है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो हम यहाँ पे क्या बोले कि टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल होता है, एक सांस में कितना को लेते हैं एयर को, 500 ml एयर हम लोग इनहेल करते हैं। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा तो वही आपका आएगा 16×5=80, मतलब 8000 से ले करके यहाँ पर 10,000 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। ये आपका ml में है। अगर ये पूछेगा तो ये आपका ml में है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर देखें कि टाइडल वॉल्यूम में चेंजेज आ रहे हैं, तो क्यों आ रहा है। अब क्यों आ रहा है तो देखिए, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू नीड्स ऑफ ब्रीथ ऑफ बोथ मदर एंड बेबी। हम आप लोग को यही चीज़ बताएं कि मदर और बेबी में दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होने के कारण ब्रीथिंग पैटर्न इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज करने से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये जनरली कब देखने को मिलेगा, तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। आप लोग को पता होगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं। देखिए, 0 to 12 वीक तक इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 13 to 28 वीक तक, इसको बोलते हैं, ये आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। और 29 से डिलीवरी तक की जो पीरियड होती है उस आती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा कि 0 to 12 वीक तक की जो पीरियड होती है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखते हैं, और 13 to 28 वीक तक की जो पीरियड होती है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर रखते हैं।
और 29 टू डिलीवरी तक की जो पीरियड होती है उसको हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसमें क्या बोला कि थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज होती है। और क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू ब्रीथिंग एक्सेसिवली। तो ब्रीथिंग जो है सांस जल्दी जल्दी लेने लगती है, ज़्यादा सांस लेने लगती है, क्योंकि मदर के साथ साथ फीटस को भी ज़रूरत है वहाँ पे ऑक्सीजन का। तो इस कंडीशन में जो है क्या होता है कि एक जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। आप लोग नेम सुने होंगे रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस, अगर नहीं भी सुने हैं तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस कहते किसको हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक डिजीज एराइज होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। तो रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस क्या होता है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रीथिंग पैटर्न जो है एक्सेसिव हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और CO2 जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन लेवल डिमांड हाई एंड CO2 डिमांड लो, मतलब CO2 का लेवल जो है कम हो जाती है और ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में बढ़ने लगता है। तो उस कंडीशन में हम लोग टर्म क्या देते हैं? रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। कोई भी पूछेगा कि ऑक्सीजन का डिमांड अगर बढ़ रहा है और CO2 का डिमांड कम हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग इसमें टर्म देते हैं रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। और रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस को ही हम लोग उसको ही नाम देते हैं हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस इज आल्सो नोन एज हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी पीएच की बात करें तो पीएच इसका कितना होता है? एसिडिक होता है। पीएच आप लोग याद रखिएगा लगभग 7.45 के लगभग होता है, जो कि 7 के बाद है, इसलिए एसिडिक में आएगा। तो इतना आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि अगर रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम के अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है, और टाइडल वॉल्यूम जो है क्या होता है इसमें कि ब्रीथिंग पैटर्न इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेने लगते हैं। नॉर्मली 500 ml जो है एक बार में हम लोग इनहेल करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मदर और बेबी की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, जिससे कि रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस एक डिजीज काउज होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और CO2 का डिमांड घट जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसके कारण जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे आपका डिस्पीनिया है, शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो सके। So thanks for listening to me and joining to me. Have a good day. Thank you.